नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से राजा दशरथ ने सुमंत्र जी को बुलाया और कहा कि रथ लेकर जो है जाओ, सीता, राम और लक्ष्मण को वन में 2-4 दिन घुमा लाओ, उसके बाद जो है वापस ले आना। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तव तुम विनय करहु कर जोरी, फेरहि प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। तुम जाओ उनके साथ और उन्हें घुमा के वापस ले आना। लेकिन धैर्यवान दोनों भाई हैं, वो लौटेंगे नहीं। रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना और कहना कि जनक कुमारी सीता जी को जो है लौटा दो। क्योंकि वन में एक पुरुष का रहना कितना जो है कष्टकारी और मुश्किल वाला बात है, चैलेंज की बात है। एक स्त्री कैसे वहाँ पे रहेगी, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। क्योंकि सीता जी तो हमेशा ही हर तरीके के सुख और सुविधाओं में पली बढ़ी हैं। क्योंकि पहले के समय में भी जो भील होते थे, जो वन में निवास करते थे, उनकी स्त्रियां रहती थी, लेकिन वो उनकी आदत होती थी, वो सरवाइव करती थी। लेकिन मुश्किलात होती थी, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से वहाँ रह पाती थी, लेकिन उन्हें रहना पड़ता था। लेकिन राजकुमारी सीता के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे आप राजमहल में रहने वाले हो और आपको कहा जाए कि जाके जंगल में रहो, क्योंकि राजमहल में आप रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो है सोने के लिए घर है, बिस्तर है, खाने के लिए व्यवस्थाएं हैं, पीने के लिए हर तरीके की सुरक्षा है। वहाँ तो सब कुछ जो है मुश्किल है। न रहने के लिए कोई घर है, ना ही जो है बिस्तर है, ना ही खाने के लिए कुछ है। तो हर चीज़ की व्यवस्था बड़ी ही मुश्किलात से होगी। जब सिय कानन देख डराई, कहो मोर सिख अवसर उपाई। सास ससुर अस कहो संदेशु, पुत्र फिरई बन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है। और जब कुछ दिन वहाँ पे 2-4 दिन सीता रहेंगी और वो जब वन को देखकर डरें, तब अवसर पाकर जो है मेरी बात को उनसे कहना कि तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। अक्सर जो है कोई व्यक्ति जब किसी बात की जिद करे तो उसे जो है उसमें छोड़ देना चाहिए। और उसमें जब कोई भी किसी भी चीज़ की जिद करे, छोड़ दो उसमें। वो 2-4 दिन में दम होगा वाकई में तो रुकेगा, नहीं तो जो है एक ऐसा मन करेगा कि अब जो है बस बहुत हो गया, चलते हैं वापस। तो वही स्थिति में मौका पाके जो है आप इस बात को कह दीजिएगा और सीता जी को लेके वापस आ जाइएगा। पितुग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुच होई तुम्हारी। एह विद करहु उपाय कदम्बा, फिरई त होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। सीता जी को समझाना और बताना कि कभी ससुराल में रहना, कभी अपने पिता के घर रहना, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ जो है रहना। राजा दशरथ एक केयरिंग के नेचर से, एक ध्यान देने के नेचर से, क्योंकि राजा दशरथ को पता था, कई बार जो है वो जंगल भ्रमण किए थे, अपने जीवन काल में उन्होंने वन को देखा था, तो उन्हें इस बात का एहसास था कि वहाँ कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी जो है दिक्कतें हैं। इसीलिए जो बड़े होते हैं वो छोटों को समझाते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे कष्ट हैं, संघर्ष हैं। तो जब तक जो जो युवा हो रहे होते हैं, किशोरावस्था हो रहे होते हैं, तो वो अपने
अकड़ में, अपने ईगो में, अपने अहंकार में किसी की सुनते नहीं हैं। लेकिन जब उन्हें रियल लाइफ से सामना करना पड़ता है, तब जो है वो ये बात समझ में आती है कि हमारे जो पूर्वज कह रहे थे वो सही कह रहे थे। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। तो बहुत तरीके से प्रयास करना, जैसा हो सके ट्राई करना। और सीता अगर लौट आएंगी तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। ना ही तमोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मूर्छ परा मही राऊ, राम लखन सिय आनि दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। अगर सीता वापस नहीं आई तो फिर मैं जो है मर ही जाऊंगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। अगर विधाता विपरीत हो गया है तो आप फिर कुछ भी कर लीजिए, आपका वश जो है नहीं चलता। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हम करना तो सब कुछ अच्छा चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ भी जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसे जो है एक आशीर्वाद के रूप में, और वो पेशेंस चेक कर रहा होता है ईश्वर कि देखते हैं कि आप में कितना धैर्य है। और जो व्यक्ति उस समय धैर्य बनाए रख गया वही जो है अपने जीवन में आगे बढ़ता है, सफल होता है। राम लक्ष्मण और सीता जी को लाकर दिखाओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये कहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण को ले आओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिर, रथ अत बेग बनाई। गयो जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। उसके बाद जो है सुमंत्र राजा की आज्ञा पाई, सिर नवाया और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। ये कथा बहुत ही मार्मिक है। ये कथा जो है बहुत सुनने योग्य है। इससे आप सीखेंगे क्या, इससे आप जानेंगे क्या? हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो संघर्ष हैं, वो बने रहेंगे। अब उसे आप मजे में जीते हैं, उसे आप जो है खुशी में जीते हैं, या फिर रो रो के जीते हैं, ये जो है आप पे निर्भर करता है। अगर आप मजे में जिएंगे कि वाह ये जो है कोई नई चुनौती आई है, इसे जो है मैं सामना करूंगा, तब फिर आपका जो चरित्र है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो इतना महान बन जाएगा कि आपने अगर कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कर लिया है, फिर तो जीवन में क्या ही चुनौती आएगी, क्या ही परेशानी आएगी, आप सब कुछ मैनेज कर पाओगे। और अगर आपने अपने जीवन में इन सारी चुनौतियों को नहीं देखा, और कोई भी जब परेशानी आती है छोटी मोटी, तो उसमें अगर आप परेशान हो रहे हैं तो फिर कैसे जीवन चलाएंगे? तो जितना ज्यादा संघर्ष उतना ज्यादा मजा। तब सुमंत्र ने वचन सुनाए, कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवध ही से रुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। जैसा कि महाराज दशरथ ने कहा था कि रथ में चढ़ाकर वन में 2-4 दिन जो है रखना, उसके बाद वापस ले आना। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। तो सीता जी, राम और लक्ष्मण रथ पर बैठे और अयोध्या को सिर नवाकर जो है चल दिए। चलत राम लख अवधि अनाथा, विकल लोक सब लागे साथा। कृपा सिंध बहुविध समझावहीं, फिर ही प्रेम बस पुन फिर आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। जब प्रजा देखी कि रामचंद्र जी जो है जा रहे हैं और अयोध्या अनाथ हो रही है, तो सब जो है व्याकुल हो गए और सब जो है उनके साथ चल दिए। जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत जो है उन्हें अपना समझते हैं, तब जो है किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आप जो है उनके साथ हो जाना चाहते हैं, आप जो है उनके साथ चले जाना चाहते हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं।
तो वे लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर आते हैं। श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरीके से समझाते हैं कि देखिए, जो वन की आज्ञा मिली है वो मुझे मिली है, तो मुझे जाना होगा, आप लोग वहां जाके क्या करेंगे। वे लौट आते हैं अयोध्या की ओर। ये कहने पर श्री रामचंद्र जी समझाए कि देखिए, कोई फायदा है नहीं, आप लोग जो है यही ठहरिए, और ये मुझे जो है आज्ञा मिली है, इसलिए मुझे ही जाना होगा। सब बात मानकर अयोध्या की ओर लौट आए। लागत अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु सब पुर नर नारी, डर पहि एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण के चले जाने के बाद अयोध्या बड़ी डरावनी सी लग रही है। अंधकारमयी जो है काली रात्रि हो गई है। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। एक जब होता क्या है, आप इतने ज़्यादा क्यों आनंदित होते हैं या क्यों ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं? क्योंकि आप में किसी बात का डर नहीं होता, निडर होते हैं। आप होप नहीं खोए रहते, आशा रहती है। तो इस वजह से सदैव जो है प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागन बिटप बेल कुमलाही, सरित सरोवर देख न जाही। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत, प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत, प्रेत, पुत्र, हितैषी, मित्र सब मानो यमराज के दूत हों। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं, उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। तो हर चीज जो है बेरुखी सी हो गई है, बेकार सी हो गई है। आपका जो अपना व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है, आपका अपना प्रिय जब आपके पास होता नहीं है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना कुछ खाने को अच्छा लगता है, ना पीने को, ना देखने को, ना सोने को, कुछ भी जो है मन नहीं करता आपका। वो होता क्या है कि आप जो है, जो रहकर महसूस किए हो, फील किए हो, समझे हो, ऐसा लगता है कि आपको छीन लिया गया है। हाय गए कोटिन केलि मृग, पुरपसु चातक मोर, पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोता, मैना, सारस, हंस और चकोर सब जो है राम के वियोग में व्याकुल हो गए। ये है राम के चरित्र का वर्णन कि आपका एग्जिस्टेंस इतना खतरनाक हो, मतलब आपकी उपस्थिति इतनी प्रभावी हो कि आपकी अनुपस्थिति में वहाँ के सारे लोग जो है आपके अनुपस्थिति में इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो कि आपके बिना वो रहना सोच ही ना पा रहे हों। ये है उनका व्यक्तित्व। यहाँ जो है आप किसी के घर जाते हैं तो वो यही सोचता रहता है कि भैया ये कितनी जल्दी चले जाएं तो छुटकारा मिले। आपका ये व्यक्तित्व है, आपका ये प्रभाव है कि मतलब आप जब कहीं जाते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि कितनी जल्दी जो है यहाँ से चले जाएं। और उसका यही कारण है कि आप उनके लिए उपयोगी ही नहीं हैं। अगर आप उपयोगी हो जाए उनके लिए, तो फिर आपके लिए तो जो है हमेशा आंखें बिछा के इंतजार करेंगे कि भैया आयो नहीं, जो उन्हें 1 महीना होएगा, 1 हफ्ता होएगा, फोन करके आपको बुलाएंगे। आप गए जो है, उनको जो ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, घर की ज़रूरत थी, कपड़ों की ज़रूरत थी, गहनों की ज़रूरत थी, आपने दे दिया। तो आपको नहीं पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, आपके लिए जो है आंखें बिछा के रखेंगे। तो यहाँ जो है आपके शक्ति की जो है वो आदर होता है। अगर आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तब जो है आपको
बुलाया जाएगा, आपका इंतज़ार किया जाएगा, आपके आवभगत में हर तरीके की चीज़ें प्रस्तुत की जाएंगी। अगर आप किसी भी कारणवश से नहीं उपयोगी, बेकार है, ख़त्म है, तो जैसे ही पहुँचेंगे उसके अगले घंटे ही जो है व्यक्ति सोचने लगेगा कि कितनी जल्दी ये चले जाए तो अच्छा है। इसलिए उपयोगी बनिए, दाता की श्रेणी में आइए, देने की श्रेणी में आइए, तब जो है आपको सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा और आपकी अनुपस्थिति में लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। सब यही कहेंगे कि भैया अगर आप रहते हो तो बड़ा मज़ा आवत, आनंद आवत। इसीलिए तो देखिए आप, जो हमारे देश में नेता हैं, अधिकारी हैं, जिसके पास पैसे हैं, लोग उनका जो है बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि उनसे हमें कुछ मिल सकता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने के ही लाले पड़े हों, उसका कौन इंतजार करेगा? उसे कौन पूछेगा? उसका कौन सम्मान करेगा? कोई नहीं करेगा। तो आज अपने आप को इतना प्रभावी और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करिए कि आपको जो है लोग पूछें, आपको जो है लोग समझें और आपके इंतजार में आंखें बिछाएं। आप गलत चीज़ों के पीछे पड़े हो। आप जो है, होता क्या है कि जिस चीज़ के लिए जो चीज़ें बनी हैं वही बनी हैं। आपकी जो है सिर्फ शक्ति की पूजा होगी। आप चाहे बाकी और कोई भी ड्रामा कर लीजिए, नाटक कर लीजिए, नौटंकी कर लीजिए, उससे कुछ होगा नहीं। इसलिए जो है अपने आप को उपयोगी बनाइए, दाता की श्रेणी में आइए। जिस दिन आ गए आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोचते हैं। तो मेरी बात को मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे आप, और आपने ये महसूस भी किया होगा। जब आप उपयोगी रहे होंगे तब आपको जो है बहुत पूछा गया होगा। नहीं आज हैं आप तो कोई नहीं पूछेगा, आज अगर आज आप नहीं हैं तो कोई नहीं पूछ रहा होगा। आप हो जाएंगे तो सब सम्मान करेगा। ये खेल है। अगर इस खेल को आप समझ गए तो आप समझ लो कि फिर परेशान नहीं होगे, दुखी नहीं होगे। बस यही जो है ये ग्रंथ सिखाती है। इसीलिए जो है पढ़ना और समझना जो है ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं आप सभी को इस चैनल से जोड़ना चाहता हूँ कि आप उन बातों को समझें, जानें, और अगर एक बार जान गए तब जो है आप जीवन में सुख से व्यतीत कर पाएंगे। इस जीवन में फिर परेशान नहीं होंगे। ज्ञान ही जो है आपको परेशानियों से हटाता है। तो आज इतना ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उन लोगों तक भी भेज सकते हैं जो इस बात को जान सकें, समझ सकें। सीताराम।